चिट्ठा में आज सबसे पहले बात करेंगे रूस से आई एक ऐसी खबर की जिसने यूक्रेन के साथ साथ उसके सभी पड़ोसी नेटो देशों को डरा दिया है। पश्चिमी मीडिया में दरअसल दावा किया गया कि वैगनर के तख्ता पलट की कोशिश ने व्लादिमीर पुतिन को कमजोर कर दिया और हताशा में वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को मंजूरी तक दे सकते हैं। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5, कैमरा 6, कैमरा 7, कैमरा 8, कैमरा 9, कैमरा 10, कैमरों में रिकॉर्ड इस वीडियो को देख दहशत में है दुनिया। इस वीडियो में रूस का वो परमाणु हथियार दिखा है जिससे अमेरिका खौफ खाता है। रूस का दावा है कि उसके इस परमाणु हथियार का तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। अगर पुतिन ने इस हथियार का बटन दबा दिया तो वो अपने टारगेट को तबाह करके ही मानेगा। ये रास्ते में ना अटकेगा ना भटकेगा, सिर्फ दुश्मन देश को खटकेगा। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद पुतिन का मूड बहुत खराब है। दावे के मुताबिक वैगनर का विद्रोह या कहें कि वैगनर के तख्ता पलट की कोशिश पुतिन के परमाणु हमले को भड़काएगी। दावे के मुताबिक रूस की तरफ से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक वास्तविक आशंका बन गई है। अगर ये हुआ तो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस एक ऐसे चरण में पहुंच जाएगा जहां परमाणु हथियारों का इस्तेमाल वैध हो जाएगा और भविष्य में किसी भी बगावत में एक मिसाल के तौर पर काम करेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर के तख्ता पलट की कोशिश ने पुतिन की स्थिति को कमजोर कर दिया है और हताशा में वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकते हैं। दावा किया गया है कि अगर पश्चिम और यूक्रेन पुतिन की स्थिति के कमजोर होने को रूस को युद्ध के मैदान में हराने के मौके के रूप में देख रहे हैं तो ये गंभीर गलती होगी, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि परमाणु शक्ति को कभी भी हराया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ब्रिटेन के प्रमुख विदेश नीति थिंक टैंक चैथम हाउस ने एक रिसर्च जारी किया है। इस रिसर्च में रूस और यूरेशिया विशेषज्ञ कीर जाइल्स ने चेतावनी दी है कि ऐसी आशंका है कि पुतिन यूक्रेन में परमाणु बम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं अगर पारंपरिक जीत का दावा करने की कोई संभावना नहीं बचती है। जिस क्षण पुतिन को लगेगा कि उनके विकल्प समाप्त हो गए हैं, वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये वो तस्वीरें हैं जो पुतिन के परमाणु प्लान से पर्दा हटाती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिससे बहुत बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। ये वो तस्वीरें हैं जिससे न्यूक्लियर वॉर की आशंका और बढ़ गई है। क्या इन तस्वीरों में परमाणु युद्ध का सिग्नल छिपा है? क्या इस एक तस्वीर ने एटम बम के विस्फोट का बिगुल बजा दिया है? क्या न्यूक्लियर बॉम्बर को बाहर निकाल पुतिन ने अपने नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को हरी झंडी दिखा दी है? क्या शांत खड़े ये फाइटर विमान अपने साथ न्यूक्लियर वॉर का सदमा समेटे हुए हैं? दुनिया को इन तस्वीरों में यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स क्यों दिख रहा है? आगे बढ़ें और परमाणु युद्ध का नया सिनेरियो दिखाएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है। रूस ने कम से कम 27 बम वर्षक विमान एक साथ यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में मौजूद नेटो देशों के काफी करीब अपने एक न्यूक्लियर एयर बेस पर खड़ा कर रखे हैं। इतनी तादाद में बॉम्बर के होने के संकेत यूक्रेन के साथ साथ नेटो के लिए बहुत ही खराब है। सवाल है कि क्या यूक्रेन युद्ध के बीच वैगनर ग्रुप के विद्रोह ने परमाणु जंग की चिंगारी भड़का दी है? परमाणु युद्ध से दुनिया का हर एक देश खौफ खाता है, क्योंकि परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जिसकी काट अब तक दुनिया का कोई देश नहीं बना पाया। न्यूक्लियर बम का जवाब सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही दिया जा सकता है, या फिर युद्ध में हार मानकर। क्योंकि युद्ध के तराजू पर पारंपरिक युद्ध के मुकाबले परमाणु युद्ध का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। मिसाइल युद्ध भी परमाणु युद्ध के आगे कहीं नहीं ठहरता। बड़ा से बड़ा विध्वंसक बम भी परमाणु बम के सामने बेअसर साबित होता है। इसी बीच रूस से आई एक तस्वीर ने परमाणु युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। यह रूस के परमाणु हथियारों का मूवमेंट है। परमाणु हथियारों का मूवमेंट किसी भी देश का बहुत ही गोपनीय कदम होता है, लेकिन इसे पुतिन की सेना ने ऐसे खुलेआम ले जाकर बहुत बड़ा संकेत दिया है। बड़ा सवाल है, क्या पुतिन अपने परमाणु बमों को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रहे हैं? क्या रूस की न्यूक्लियर फोर्स यहां परमाणु बम सेट कर रही है? क्या इस न्यूक्लियर मूवमेंट का मतलब परमाणु युद्ध है? ऐसा रूस ने पहली बार नहीं किया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने कई बार अपने परमाणु हथियारों को ऐसे खुलेआम दिखाया है। पहला मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट, तीसरा मूवमेंट, जमीन से मार करने वाली किसी भी परमाणु मिसाइल को ठीक ऐसे ही साइलों में फिट किया जाता है। यह रूस की यार्स मिसाइल है, जिसे अमेरिका में RS-28 यार्स मिसाइल के नाम से जाना जाता है। यार्स मिसाइल से हिरोशिमा और नागासाकी से कई गुना शक्तिशाली परमाणु हमला किया जा सकता है। ऐसे में तबाही कितनी अधिक होगी, इसकी कल्पना भी दुनिया को डराती है। रूस ने एक मिसाइल को मॉस्को से 180 किलोमीटर दूर टावर में सेट किया है, जो मॉस्को से उत्तर पश्चिम में है। टावर से यूक्रेन 795 किलोमीटर दूर है। एस्टोनिया की दूरी 875 किलोमीटर है। लातविया 790 किलोमीटर दूरी पर है। लिथुआनिया 890 किलोमीटर है। ये सभी नेटो देश हैं जो पुतिन के परमाणु निशाने पर हैं। इसी हफ्ते पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने अपनी दूसरी और तीसरी यार्स मिसाइल को मॉस्को से 290 किलोमीटर दक्षिण में कोज़ेल्स्की बेस पर जमीन में लोड किया है। यहां से भी पूरा यूरोप और अमेरिका रूस के निशाने पर है। रूस की सैन्य थॉट पत्रिका के लेख में दावा किया गया है कि अमेरिका रूस पर परमाणु हमला करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार करके बैठा है। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि रूस ही वो देश है जो उसकी वैश्विक प्रभुत्व को मिट्टी में मिला सकता है। रूस की सैन्य थॉट पत्रिका में दावा किया गया है कि परमाणु खतरे से कभी भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस की सैन्य थॉट जनरल के दावे की पुष्टि अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तैयार एक रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट में लिखा है कि 300 परमाणु मिसाइलें आपकी ओर बढ़ रही हैं।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमलावर ने अपनी सीक्रेट फाइल में सभी टारगेट को लॉक कर लिया है। जिस दिन धरती पर 300 परमाणु बम एक साथ फट गए, यकीन मानिए वो दिन कयामत का दिन होगा। अगर रूस की अमेरिका से भिड़ंत शुरू हो गई तो पुतिन की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा, क्योंकि रूस को ध्यान में रखकर अमेरिका ने यूरोप के कई बेसों पर परमाणु बम तैनात कर रखा है। मिसाइलें सेट हैं। मिसाल के तौर पर पोलैंड से 3 मिनट में रूस पर प्रहार हो सकता है, बेल्जियम से 7 मिनट में रूस पर हमला हो सकता है, जर्मनी से 10 मिनट के अंदर रूस पर परमाणु हमला हो सकता है, इटली से 11 मिनट में अमेरिका का परमाणु बम रूस पर गिर सकता है। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि मॉस्को की धरती और आसमान में सुरक्षा का सघन इंतजाम किया गया है। जमीन पर मॉस्को के चारों तरफ 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस 5 घेरे के चक्रव्यूह को पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बताया जा रहा है। तो मॉस्को के सेंटर में मौजूद क्रेमलिन की सुरक्षा ऐसी है कि इस किले के पास जो भी आएगा मारा जाएगा। पुतिन के दफ्तर के पास पानसीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। पुतिन के सरकारी आवास को एयर डिफेंस सिस्टम के सुरक्षा कवच से लैस किया गया है। मॉस्को में आसमान से कोई अटैक ना हो, इसलिए 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। पहला है पानसीर S-1, दूसरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और तीसरा है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को मॉस्को की सुरक्षा में तैनात किया गया है। रूस की ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10 सेकंड में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि रूस के लोग इसे टर्मिनेटर कहते हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है, इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन में अभी जो युद्ध हो रहा है उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देनी है, इसका अभ्यास कर चुकी है। यही वजह है कि वैगनर के विद्रोह के बाद पुतिन के गुस्से को परमाणु खतरे के तौर पर देख रही है दुनिया।